जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष शुक्ला खुंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको ज्ञात है कि अपन डेली प्रैक्टिस करते हैं आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो आप आज की अभी तक अपन कितने सेट हो चुके हैं? 18 सेट। 18 सेट का मतलब 360 क्वेश्चन अभी तक अपन लगा चुके हैं। हर तरह क्वेश्चन अभी तक लगा चुके हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है बेटा, तो आप जितना हो सके इस सेशन को शेयर करा करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको डेली इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको टाइमली, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा है किस संख्या का 18% जो है 75 के 12% के बराबर होगा। अच्छा, पहले निकालो 75 के 12%। तो 75 का 12% यानी 75 गुणा 12/100। देखो इधर 25 की पहाड़ी से कटेगा 3 बार और ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 1 बार और ये 3 बार, तो 3 3 9। अब देखो 9 के बारे में पूछा है। 18% के 9 का 18% कितना होगा? देखो मतलब 18% किस संख्या का 9 होगा ये पूछा है। तो x मान लो, x का होगा 9 से कटेगा कितनी बार? ये 2 बार कट जाएगा, तो 100/2 कितना होगा? ये 50। यानी संख्या क्या आ गई? कितने आ गई? 50। 50 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। किस में है? ऑप्शन नंबर ए 50 अपना सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखना। आपको बोला है 11/12 को प्रतिशत में बदल लो। अब बदलना है तो 100 से गुणा कर दो परसेंटेज में, सिंपल सा है। तो 11/12 गुणा 100। अब 4 का भाग लगा दो, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 25 से गुणा करेंगे 11 से बनेगा 275/3। भाग देंगे जब तो बनेगा 3 नाम 27 और 3 एकम 3 91, बचेगा हासिल 2 और रिमाइंडर 2 बचेगा और बटे में 3। 91 सही 2/3 परसेंटेज, ये अपना आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? ये साधारण सा सवाल है, इसीलिए इसका ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए सॉल्व करने में। दोनों क्वेश्चन बेसिक थे अभी तक के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। आपसे बोला है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। अच्छा, विषम संख्या क्या होती है? ये इस तरीके से 1 3 5 7 9 11 ऐसे। तो कितने पूछा है? प्रथम 50। तो n बराबर 50 है। प्रथम पद यानी प्रथम पद कौन सा है यहाँ पर? प्रथम पद यहाँ पर 1 लेंगे। प्रथम पद यहाँ पर क्या होगा? a। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1। अंतर कितना आ रहा है सब में? 2 का अंतर आ रहा है सब में। कितना अंतर आ रहा है? 2 का अंतर। तो सार्व अंतर जो होता है डी, वो कितना है? सार्व अंतर आपके आ रहा है डी। कितने डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। अब फॉर्मूला को याद रखना चाहिए, n पदों का योगफल, n पदों का योग, उसका सूत्र होता है बेटा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा d। देखो n का मान कितना है? 50 बटे में 2। 2a, a मतलब a का मान 1, तो 2 गुणा 1 प्लस n कितना है? 50 माइनस 1। d कितना है? यहाँ पर 2 है। 2 से कटेगा कितनी बारी? 25 बार। भाग तो 25 रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 गुणा 1 2। ये 49 दूनी 98। तो 98 प्लस 2 कितना? 100 हो जाएगा। 25 गुणा 100 करने पर कितना आएगा बेटा? 2500। कितना आएगा? 2500। 2500 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? 2500 है अपने ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा। आपसे बोला है समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का 14वां पद क्या होगा। अब देखो अभी ये अपने इससे पहले सवाल, यहाँ प्रथम पद ए कितना है? प्रथम पद ए कितना है? 3 है। सार्वंतर डी कितना है? यहाँ पर अंतर सब में कितना आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। पूछा कौन सा है? 14 पद, यानी T14 पूछा है आपसे। T14 बड़ा फॉर्मूला लगता है T a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन Tn का मान। क्या लगाते हैं? Tn बराबर होता है आपके, यानी जो वैल्यू पूछी होती है पद में, वो उसका फॉर्मूला Tn बराबर n-1 इंटू डी। अब T14 पूछा है आपसे, तो n बराबर 14 रख देंगे। a का मान कितना है? 3। n का मान कितना है? 14 माइनस 1
डी कितना है 2, तो 3 प्लस 14 में से गया 13, 13 दूनी 26, 26 में 3 जोड़ो कितना आएगा बेटा 29, 29 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। किस में है? ऑप्शन नंबर ए 29, 29 अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, सिंपल सवाल है, सिर्फ एक्स का मान निकालना है आपको। तो देखो 5x प्लस 12 बराबर 3x माइनस 12, इस तरीके से x वाले पदों को एक तरफ ले जाओ, इसको इधर ले आऊंगा तो ये जाएगा 5x माइनस 3x, और संख्या को उधर ले जाऊंगा 12 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 12 पहले से ही है, दोबारा माइनस 12, तो ये 5 में 3 गए तो 2x, 12 और 12 24, लेकिन ऋणात्मक में माइनस का 24, x का मान निकालेंगे माइनस 24/2, यानी 2 से कटेगा एक बार और ये 12 बार, तो कितना आ गया माइनस का 12। x का मान माइनस 12 किस कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी माइनस 12, यही अपना आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना, गुणनखंड करना है। अब मैंने आपको सिखाया था, ये डेली कर रहे हैं अपन बेटा गुणनखंड। 2x स्क्वायर है माइनस 7x है और प्लस का 6 है, तो क्या करते हैं पहले गुणा करो इसको गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 12 के टुकड़े करने पर क्या बनना चाहिए 7, सिंपल सा है, 4 गुणा 3 होता है, 4 और 3 जोड़ेंगे 7 बनेगा, और 4 3 गुणा करने में 3 से 12 बनेगा, तो इसको इस फॉर्मेट में जमा लेंगे बेटा, 2x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3x, दोनों ऋणात्मक में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और दोनों जब गुणा करोगे तो प्लस का 12 बन जाएगा। ठीक है, प्लस का 6, यहां से कॉमन क्या आएगा 2x कॉमन आएगा बेटा, क्या आएगा 2x, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहां से कॉमन क्या लोगे माइनस का 3 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x माइनस 2। अब दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 2x माइनस 3, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बेटा 2x माइनस 3 और x माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा, 2x माइनस 3 और x माइनस 2 यही अपना आंसर होगा बच्चों। ठीक है, गुणनखंड के सवाल आपको आने चाहिए बेटा, डेली पर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करीम अपने पुत्र के आयु का 3 गुना है। देखो तो करीम की आयु मान ली अपन ने, करीम की आयु 3 गुना है अपने पुत्र यानी उसके बेटे की, एस का मतलब सन, उसके पुत्र की, 10 साल बाद उनकी आयु का योग कितना 76 वर्ष हो जाएगा। तो के की आयु, करीम की आयु 10 साल बाद के प्लस 10 हो जाएगी, और उसके सन की आयु कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो एस प्लस 10 बराबर कितना होगा 76 के बराबर। ठीक है, के का मान यहां से रख दो 3s के बराबर, देखो 3s प्लस ये हो जाएगा 20, s पहले से ही है तो 20 यहां लिख देंगे बराबर 76, 3 और 1 कितना 4s हो जाएगा, ये 76 में से 20 गया तो 56, s का मान कितना आ जाएगा 56/4 यानी 14 आयु हो गई, 14 वर्ष। किसकी आयु? बेटे की आयु आ गई, पुत्र की आयु आ गई। अब 3 गुना है ना इसका करीम की आयु, 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा 14 कितना आ रहा है बेटा 42 आ रहा है, कितना आ रहा है 42 आ रहा है। 42 वर्ष पूछा, करीम की पूछी आयु, करीम की आयु ज्ञात करनी है, तो 42 वर्ष ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 42 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, आपको बोला है एक वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहे हैं, यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाए तो उसे फायदा कितने का हो रहा है 12% का हो रहा है, 12 से 1/2% का फायदा हो रहा है। देखो 90% बेच रहा है, अगर उसको वो 9 रुपए ज्यादा देता है तो फायदा कितना आ रहा है उसको 12% जोड़ो 112% हो रहा है, 112 से 1/2, तो यहां से अंतर निकालो, इसका कितना अंतर आएगा, ये आएगा 22 सहित 1/2%, या लिख सकते हो इसको 22.5% का अंतर आएगा, किसके बराबर 9 के बराबर। यहां से देखो ध्यान से 225 लिखेंगे इसको बटे में 1000, परसेंटेज यही होता है ना, बराबर 9, 25 से कटेगा ये 9 बार, 25 से कटेगा ये 40 बार। ठीक है, 9 से गुणा कर दो, ये 9 से कट जाएगा एक बार। अब 100% निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो 40 400 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 400। अब 400 ऑप्शन पे नहीं है तो किसी एक ऑप्शन को सही कर लो, ये ऑप्शन किसी एक ऑप्शन को सही कर लो, इसको ऑप्शन लिख लो। देखो क्या किया अपन ने, इसका अंतर कितना आ रहा है 22.5% आ रहा है, तो 1% किसकी इस तरह से कर लो इसको, चाहो तो कन्फ्यूजन मत हो, 22.5% बराबर 9, तो 1% का मान कितना आएगा यहाँ से 9/22,
22.5, ठीक है, पॉइंट लगा दो ऊपर इस तरीके से। अब 100 से गुणा कर दो तो 100% क्या है इसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो 90/225 गुणा में 100। अब देखो यहां से 9 के पहाड़े से 10 बार, 9 के पहाड़े से 25 बार, 25 को 4 से 4 बार, 4 दाम में 40, ठीक है, ये प्राइस है। तो एक का लिख लो 40 रुपए ऑप्शन में, एक 50, एक 35 और एक 45। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 40 अपना आंसर होगा, 40 अपना करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बेटा, 40 रुपए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, रूट के अंदर 1936 है। मैंने आपको बोला है 1 से 50 तक की स्क्वायर आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। 6 दिख रहा है आपको, अब बताओ 6 किसके स्क्वायर में आता है, इकाई के अंक 4 हो तभी आता है या 6 के इकाई को, यहाँ 6 नहीं है 4 ही है, 4 वाला ऑप्शन एक ही है, तो यही अपना आंसर होगा, ठीक है। इकाई का अंक 4 होता है, उसी नंबर का स्क्वायर क्या आता है 6 आता है इकाई के अंक में। जैसे 14 का स्क्वायर 96, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है 4 वाला। 6 का भी स्क्वायर होता है 36, 16 का स्क्वायर 256, इसमें भी 6 आता है, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, इकलौता ऑप्शन कौन सा है 44, तो यही अपना आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम, कितने ग्राम कम दे रहा है वो। 1 किलो में होते हैं आपके 1000 ग्राम, कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, और देता कितना है वो 900 ग्राम, यानी कितने ग्राम का कम कर रहा है वो, तो 100 ग्राम कम कर रहा है वो, कितने पे, दे कितना रहा है 900 ग्राम, ठीक है। कॉस्ट प्राइस उतनी रख रहा है, गुणा में 100 कर दो, कितना आ जाएगा बेटा ये 100/9, यानी 11 सहित 1/9%। कौन सा ऑप्शन है ये, 11 से 1/9% का फायदा हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इसका आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखना, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें से घटाओ 21, कितना हो जाएगा, ये ऊपर तो बन गया अंश में 100, 9 छंग 54 होगा, 54 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा 50, तो ऊपर 100 आ गया, नीचे 50 आ गया, सिंपल कट जाएगा 2 बार। 2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे क्वेश्चन में यार टाइम नहीं लगाना, आगे बढ़ जाओ फटाफट। ये भी वापस सिंपल जोड़ का सवाल है, 5, 7 और 3, इसका एलसीएम आएगा 105, सारे ऑप्शन में 105 है, तो 105 ले लिया अपन ने। अब सोल्व करो, 5 से कटेगा 21 बार, तो 21 आ गया ऊपर, फिर 7 से 15 बार 15 आ गया, फिर 3 से 35 बार 35 दूनी 70। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यह है 106, ऊपर 106 आ रहा है, नीचे 105 आ रहा है, लगभग 1 के बराबर आ रहा है, तो यानी इसका अंतर भी 1 आएगा, अंतर 1 अंदर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है ये, जब भाग दोगे तो 1 सहित 1/105, कौन से ऑप्शन में ये, ऑप्शन नंबर ए में। किस में है ये, ऑप्शन नंबर ए में है, 1 सहित 1/105, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा है 23 पेंसिलों की कीमत दे रखी 6,900 रुपए, पूछा है 2 पेंसिलों की कीमत, सिंपल सा है, देखो 23 पेंसिलों की कीमत कितनी है 6,900, तो एक पेंसिल की कीमत निकालो, इसमें भाग दो 6,900 में 23 का, ये हो जाएगा आपके 23 से कटेगा 1 बार, ये 3 बार, यानी 300 रुपए की एक पेंसिल है। अब पूछा है 2 पेंसिल, तो 2 से गुणा कर दो 300 रुपए को, तो 2 गुणा 300 बराबर कितना आ गया 600 रुपए, कितना आ गया 600 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 600 अपना सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, यदि त्रिज्या को, किसकी, वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा या वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। देखो मान लो पहले त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी, अब 10% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, 1 की वृद्धि कर रहे हैं तो 11। अपन जानते हैं पाई तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज कभी नहीं होता वो, ठीक है। त्रिज्या का इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का, एरिया होता है आपके पाई आर स्क्वायर, यही होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो यहां पर अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं तो 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कर दूं 121 हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है इसका 21, पुराना क्षेत्रफल कितना आ रहा है 100, और गुणा में 100 कर दो तो कितने % की वृद्धि हो रही है 21% की वृद्धि हो रही है, कितनी
21% की। 21% कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर होगा। 21% ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। 2 नंबर का योग दे दिया आपको 60 और उसका अंतर दे दिया 6। देखो सिंपल सी बात है, यो ए और बी नंबर मान लिया अपने 2 नंबर है जिनका योग दे दिया कितना? 60 और अंतर कितना दे दिया? 6 के बराबर। तो ए माइनस बी किसके बराबर है? 6 के। दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो ये तो हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2a हो जाएगा और ये कट जाएगा आपके। तो 60 और 6 कितना? 66 होगा। 66 में 2 का भाग लगा दो, कितना आएगा बेटा? 66/2, ये आपके आ जाएगा 33। तो ए का मान आ गया 33। अब रख दो किसी भी क्वेश्चन में, तो 33 प्लस बी बराबर 60। बी का मान कितना आ जाएगा यहां से? 60 माइनस 33, ये आएगा 27 के बराबर। अब पूछा है संख्याओं का अनुपात, तो यानी ए अनुपात बी पूछा है आपसे। ए का मान कितना है? 33, अनुपात बी का मान कितना है? 27। 3 की पहाड़ से कट जाएंगे दोनों, 3 की पहाड़ से कटे 11 बार और ये 9 बार, तो 11:9 इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? 11:9। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 11:9 अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना। 50% ऑफ किसका? 650 का, यानी 650 का आधा करना है अपन को। 50% का मतलब होता क्या है? आधा। तो 650 का आधा 325, यही होगा। चलो बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सिंपल सा जोड़ना है बेटा। 500.05 में 5.01 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 60.505। 505.06, 505.06 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 का मान पता होना चाहिए बेटा, और हमेशा tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब स्क्वायर लग रहा है तो √3 का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? हमेशा 3 होता है। 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है के का मान। ये नंबर पूरी तरह विभाजित है किससे? 11 से। देखो मैंने बताया था आपको, अल्टरनेट के का 11 का विभाजन कैसे होता है किसी नंबर में? जब अल्टरनेट संख्याओं का योग करके उसका जो अंतर निकालेंगे अपन, तो वो क्या होना चाहिए? 11 का गुणनफल होना चाहिए। देखो इधर के में 5 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, कितना जाएगा? ये के प्लस 7। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन देखो। 3 में 6 जोड़ो 9, और 9 में 4 जोड़ो 13 और 13। इसका अंतर किसके बराबर आना चाहिए? 11 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? या तो 0 के बराबर हो या 11 के बराबर। तो ये कितना है? के माइनस 6 हो जाएगा बेटा। तो के माइनस 6 बराबर 0 ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो के का मान कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ 0 ले लिया, तो के बराबर आ गया आपके 6। 6 किसी ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसको आप सही कर लो। के का मान 6 यहां कर लो ऑप्शन नंबर बी में। तो के का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, क्योंकि पूछा आपसे क्या? ये पूरा नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, यानी पूरी तरह विभाजित होता है। तो कैसे करेंगे इसको? दोबारा देख लो। अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे इस तरीके से, के प्लस 5, यानी अल्टरनेट डिजिट्स का सम, अंकों का योग। के प्लस 5 फिर 2 जोड़ो तो के प्लस 7, 3 और 6 9, और 9 में 4 13। इसका जो अंतर आएगा वो 0 के बराबर या 11 के पहाड़ के बराबर होना चाहिए। तो बस अपन ने इसका अंतर निकाला, कितना आ रहा है? के माइनस 6 बराबर 0, के का मान 6, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ गया। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न बेटा पूछा है आपसे 42, 63 और 140 का महसा। देखो 9 के पहाड़ में 63 तो जाएगा, लेकिन 42 नहीं आता और 140 नहीं आता, 9 तो नहीं होगा ऑप्शन। 14 के पहाड़ में देखो 42 आता है, बिल्कुल आता है। 140 भी आएगा, 63 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। 21 के पहाड़े में भी 63 आएगा, 42 आएगा, 140 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। बचा क्या? सिर्फ 7 ही बचा, तो यही अपना आंसर भी होगा। और आप चेक भी कर लो, 7 छंग 42, 7 नाम 63 और 7 गुणा 20। इन सब में एस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ये कॉमन आ रहा है, तो यही अपना क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या होगा? ये अपना एचसीएफ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन
डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, डेली के डेली, और आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। जितना हो सके बेटा इस सेशन को शेयर करा करें जितना हो सके मैक्सिमम तरीके से, और अच्छे से तैयारी करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए टाइमली। ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।